हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू वेरीफाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम बाधायन प्रमेय भी कहते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग उसके कर्ण की लंबाई के वर्गों के योग के इक्वल होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के फ्रंट की साइड को हम हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम एंगल ऑफ ये 90 डिग्री लें और इसे थीटा लें तो ये हमारे बेस साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये उसकी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। यूक्लिड ज्योमेट्री में किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन बताने वाले इस थ्योरम को हम जनरली एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते हैं। पाइथागोरस यूनान के एक गणितज्ञ थे। एक्चुअली परंपरा के अनुसार इस प्रमेय की खोज का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। हालांकि यह माने जाने लगा है कि यह प्रमेय की जानकारी उससे पूर्व तिथि की है। भारत के प्राचीन ग्रंथ बौधायन सुलभ सूत्र में यह प्रमेय दिया हुआ है। काफी प्रमाण हैं कि बेबीलोन के गणितज्ञ भी इस सिद्धांत को मानते थे। इसे हम बौधायन पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ये हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री है और इसकी 3 साइड्स को हम A, B और C से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूस को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को हम A एंड B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक न्यू पोजीशन देते हैं। जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल को ये पोजीशन देंगे तो हमारा ये जो साइड लेंथ है वो A को रिप्रेजेंट करेगा, ये साइड लेंथ B को रिप्रेजेंट करेगा और ये साइड लेंथ C को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हमने 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसे 2 पोजीशन में हम रखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक न्यू शेप तैयार हो रहा है। यदि इस शेप को हम कंप्लीट करें तो हमें एक न्यू राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। ये न्यू राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री हुआ। यदि हम इसे अज्यूम करें कि एंगल ऑफ थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अदर 2 एंगल का सम भी 90 होगा। जैसे कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 होता है। ये एंगल अगर 90 है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब हमने जब इस ट्रायंगल को न्यू पोजीशन दिया था तो ये ट्रायंगल का ये एंगल हमारा इस पोजीशन में आया था, ये एंगल हमारा इस पोजीशन में आया था, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ था और ये थीटा हुआ था। और हम जानते हैं कि किसी लाइन पर बना हुआ एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एक 90 हुआ। तो ऑब्वियस ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मीन्स हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो अब हमारे फिगर में 3 राइट एंगल ट्रायंगल हुए। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे हुए। अब हम ऑल 3 ट्रायंगल के कंबाइंड एरियाज को निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई हाइट एंड मल्टीप्लाई हाफ के इक्वल होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होगा हाफ, बेस मीन्स बी और हाइट मीन्स ए, यानी हाफ ए बी के इक्वल होगा। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया हाफ ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल होगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसकी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ सी मल्टीप्लाई सी के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमारा 3 एरिया, दिस इज फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि हम देखें ये तीनों फिगर मिलकर एक न्यू फिगर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये एक
ट्रपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज को बना रहे हैं। ट्रपेजियम जिसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये इसके हाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। Hence, एरिया ऑफ ट्रपेजियम एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल के इक्वल होगा। फर्स्ट ट्रायंगल नंबर 1 APD, सेकेंड ट्रायंगल नंबर PBC एंड थर्ड ट्रायंगल नंबर PCD के इक्वल होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। पैरेलल साइड मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड एंड हाइट मीन्स ये टोटल हाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब ये हमारी साइड फर्स्ट साइड और ये सेकेंड साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स A प्लस हमें क्या करना पड़ेगा B, और हाइट को यदि हम देखें तो टोटल हाइट ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स A प्लस B को रिप्रेजेंट करेगा। तो हैंस जो एरिया ऑफ ट्रपेजियम यदि हम निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस B एंड A प्लस B, क्योंकि ये टोटल हाइट की लेंथ है A प्लस B और पैरेलल साइड का जो सम है वो A प्लस B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो A प्लस B का जो होल स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस डायरेक्शन को सिंप्लीफाई करें तो इस डायरेक्शन का हमारा सिंप्लीफिकेशन आएगा, इट इज इक्वल टू हाफ AB प्लस हाफ AB इज इक्वल टू AB प्लस हाफ ऑफ C स्क्वायर। अब बोथ डायरेक्शन को यदि हम इक्वेट करते हुए सिंप्लीफाई करें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यदि हाफ का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो हाफ ऑफ A स्क्वायर एंड 2 और 2 कैंसिल करके ओनली AB बचेगा एंड हाफ ऑफ B स्क्वायर। एंड दिस AB और ये AB हमारा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो इसको यदि हम कैंसिल करें तो हमारा रिमेनिंग बचा हाफ C स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ B स्क्वायर। अगेन हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो हाफ को यदि कॉमन निकालें तो हाफ ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बोथ साइड से यदि हम हाफ और हाफ को कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग हमारा बचेगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट मीन्स ऑफ दैट कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी 3 साइड्स में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड के सेपरेटली स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।